Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today, we are going to discuss a new poem of 10th class NCERT textbook, that is the first flight, and the name of the poem is Dust of Snow, written by Robert Frost. As you know, all Robert Frost was an American poet. So, let us begin to understand or summarize the poem. बेसिकली ये जो पोएम है 8 लाइन की पोएम है, चार चार लाइन्स के 2 स्टांजा है और इसमें राइमिंग स्कीम भी दी गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर राइमिंग स्कीम ये बन रही है ए बी सी डी। मतलब जो आखिरी वर्ड होता है हर लाइन का, जैसे दिया है स्नो क्रो मी एंड ट्री, तो स्नो क्रो मी ट्री ए बी। और अगर सेकंड स्टैंजा में अगर अपन बात करें तो हर्ट पार्ट मूड रूड, हर्ट पार्ट मूड एंड रूड, तो सी डी। सो इट हैज गॉट ए राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी सी डी एंड इट इज रिटन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। अगर आप पोएम को देखेंगे तो बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, डायरेक्टली एंड में दिया है। तो ऐसी जब पोएम होती है तो ऐसे में एक थॉट को कंप्लीटली एंड तक कैरी किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए बीच में कहीं भी आपको कोई पॉज, कोई कॉमा, कोई कॉलन या सेमी कॉलन अपने को देखने मिलता है। एंड में इट एंड्स विद द फुल स्टॉप, यानी कि वन थॉट इज एक्सप्रेस। और एक तरह से ये एक इमेजरी क्रिएट करता है कि आपके सामने एक पिक्चर लाके खड़ा कर देता है कि एग्जैक्टली पोएम में क्या हो रहा है। तो ऐसी पोएम को लास्ट में ही पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप से एंड किया जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पोएम। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 चीजों का सिंबल दिया है। सबसे पहला है स्नो, फिर सेकंड है क्रो और थर्ड है हेमलॉक ट्री। ठीक है, अब अगर अपन स्नो की बात करें तो स्नो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, जब स्नो फॉल होता है तो लाइफ एक तरह से थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो स्नो भी एक तरह से रिप्रेजेंट करता है हार्डशिप को, यानी तकलीफों को, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। तो सेकंड है क्रो एक ऐसा पक्षी है जिसको जोड़ा जाता है, अपन बोलते हैं कि भी कौवा दिखता है तो अपशकुन होता है, मतलब इट इज अ सिंबल ऑफ डेथ, यानी कि एक तरह से नेगेटिविटी या नेगेटिव एंटिटी को ये दर्शाता है। और आप जानती होंगी कि भाई हेमलॉक ट्री जो है वो भी एक जहरीला पेड़ है, इट इज अ पॉइजनस ट्री। तो पोएट ने क्या किया है कि सारी के सारी नेगेटिव एंटिटीज को यहाँ पे लिया है। अब इसके पीछे कुछ ना कुछ मॉरल होगा। तो पोएम में ये है कि भाई द पोएट इज इन अ वेरी बैड मूड, ही इज इन अ वेरी सैड मूड, वो थोड़ा सा परेशान है, दुखी है, और वो जाके क्या करता है, स्नोफॉल तो हो ही रहा है तो हेमलॉक ट्री के नीचे आके बैठ जाते हैं, पोएट जो है बैठ जाते हैं। सडनली एक कौवा आता है उधर से, कौवा वहां पे हेमलॉक ट्री की ब्रांच के ऊपर बैठता है और अपनी बॉडी को जरा शुक करता है, मतलब शेक करता है, इट शेक्स हिज बॉडी, और वहां से जो स्नो की जो डस्ट होती है वो पोएट के ऊपर आके गिरती है। अब पोएट तो पहले से सैड मूड में है, लेकिन जब उनके ऊपर वो जो डस्ट ऑफ स्नो है, यानी कि स्नो का एक तरह से स्नो के जो बारीक बारीक कण होते हैं, जब वो पोएट के ऊपर आके गिरते हैं तो सडनली जो उनका मूड जो है एकदम से चेंज हो जाता है। आधा दिन लगभग बीत चुका है और आधा दिन अभी बाकी है, और सडनली उनका जो मूड चेंज हो जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि आई विल स्पेंड माई डे इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक डे। मतलब ये एक छोटी सी एक एक्टिविटी होती है जिससे उनका मूड जो है अचानक से बदल जाता है। ही वॉज इन अ सैड मूड, बट when the snow falls on his body, he becomes very positive and he decides to spend his rest of the day in a very optimistic way. अब यहाँ पे अपन क्या मॉरल निकाल सकते हैं, इस पोएम से क्या मॉरल निकाल सकते हैं? एक तो सबसे पहला जो इंस्पिरेशनल फैक्टर होता है वो है नेचर। जब आप नेचर के पास जाते हो, नेचर आपको
कहीं से भी और अचानक से भी आपको एक मोटिवेट करने की ताकत रखता है, एक इंस्पायरेशन करने की ताकत रखता है, जो कि पोएट के साथ हुआ। दूसरा एक मॉरल इसके अंदर ये भी निकलता है कि इवन दो यू आर सराउंडेड विथ ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव फोर्सेस और नेगेटिव फैक्टर्स, बट इट हैज गॉट स्टिल समथिंग टू गिव यू, समथिंग टू इंस्पायर यू। यानी कि क्रो जो है वो नेगेटिविटी को दर्शाता है, सिंबल ऑफ डेथ है। हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस ट्री है। स्नो भी एक हार्डशिप को दर्शाता है। लेकिन इन सभी चीजों से घिरा होने के बावजूद भी पोएट अपने मूड को ठीक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये एक दूसरा बहुत ही अच्छा मॉरल निकल रहा है कि नेचर अपने को इंस्पायर करता है, और कभी कभी जीवन में ये जो नेगेटिव चीजें होती है वो भी इंसान को एक तरह से इंस्पायर कर देती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, शो करती है। तो इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल। यू नो आई एम ए ब्लॉगर टू। इसके सारे जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है, ग्लोसरी तो खैर कोई ज़्यादा है नहीं, बट बुक की एक्सरसाइज है, समरी है। मैं मेरी लैंग्वेज में लिखता हूँ, सिंपल वर्ड्स में लिखता हूँ। आई एम ए ब्लॉगर टू। तो ब्लॉग की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हर मेरा जो वीडियो होता है उसमें डाल देता हूँ। यू कैन अवेल दैट रिटन फैसिलिटी and write your question and answer and summary in a very simple words. Thank you very much for watching my video. See you in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself.